चुनाव अभी चल रहा है ताहिर साहब, अभी खूब ये हल्ला करेंगे, कोई कहेगा कि लाख लोग मर गए, कोई कहेगा 10 लाख, ये इनकी आदत है, ऐसी हवा में फेंकेंगे। डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा कहां गया? तो ये जैसे कि मौसमी मेंढक होते हैं जो बारिश में निकलते हैं, ये उसी तरीके से हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा, ये सब भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या बेवकूफी की बात करते हो, भागो यहां से। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि जो जनता थोड़ी बहुत डिमोरलाइज हुई है वो सोशल मीडिया की वजह से हुई है ना। प्रॉब्लम तो है ही ग्राउंड पे, इस पे कोई मना नहीं कर सकता कि प्रॉब्लम नहीं है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्रीक कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं आज की तारीख में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जनता को मैसेजिंग जा रही है आज तक, वो काफी व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जा रही है, और जनता उस पर रिएक्ट कर रही है। सिचुएशन खराब जरूर है, लेकिन सिचुएशन इतनी खराब नहीं है जितनी सोशल मीडिया वाले बता रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, सिचुएशन खराब है, जरूर है, लेकिन ताहिर साहब इतनी खराब नहीं है जितनी सोशल मीडिया बता रही है। अभी अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। राफेल के हमने तैयारे खरीदे फ्रांस से, सबको पता है। एक खास पॉलिटिकल लीडर ने, एक खास पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि साहब 30,000 करोड़ की चोरी हुई है। ये पता नहीं फिगर इनके पास कहां से आया, दे इन्वेंटेड सम फिगर 30,000 करोड़, कभी 25,000 करोड़, कभी 20,000 करोड़, जो भी इनके मन में फिगर है, इन्होंने बोला चोरी हुई है। अब साहब अगर हम बोले 30,000 करोड़ की चोरी हुई है, दिस इज अ बिग इनफ फिगर, ये तो बहुत बड़ी चीज है, राइट। सुप्रीम कोर्ट भी चलेगा, ये सब भी चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्या बेवकूफी की बात करते हो, भागो यहां से। अब जिस चीज को इन्होंने इलेक्शन के पहले इतना तूल दिया, इतना उस पर तवज्जो दी, अपनी जान लगा दी, हर पॉलिटिकल रैली से ये बोला कि चौकीदार चोर है, आज वो मुद्दा कहां गया? राफेल का कहां गया मुद्दा? डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा कहां गया? तो ये जैसे कि मौसमी मेंढक होते हैं जो बारिश में निकलते हैं, ये उसी तरीके से हैं। चुनाव अभी चल रहा है ताहिर साहब, अभी खूब ये हल्ला करेंगे, कोई कहेगा कि लाख लोग मर गए, कोई कहेगा 10 लाख, ये इनकी आदत है, ऐसी हवा में फेंकेंगे। और सोशल मीडिया में ट्रेंड चलाने में क्या जाता है? आपके पास अगर आईटी सेल है, आप ट्रेंड चलाइए, आप हैशटैग अपने चलाइए, ये चलाएंगे, और अचानक आप देखेंगे एक दिन ऑक्सीजन का सप्लाई बरकरार हो जाएगा, ये कोरोना की वेव नीचे आ जाएगी, और फिर आप इनसे पूछेंगे जो 10 लाख बोल रहे थे, 5 लाख, 1 लाख, 10,000 लोग बोल रहे थे, आप जरा उनकी लिस्ट दीजिए, फिर ये बात को घुमा देंगे टेलीविजन चैनल पे। ये कर चुके हैं। ये डिमोनेटाइजेशन में इन्होंने झूठ बोला था, ये राफेल वाली बात पे इन्होंने इतनी चीजें बोल दी हैं कि नाउ पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये नेगेटिविटी जो है ना, ये इतनी ज्यादा नेगेटिविटी इन्होंने कर दी है, हर चीज पे परेशानी, हर चीज पे परेशानी है। अभी किसी एक बात पे प्रियंका गांधी जी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी को प्रियंका जी ने बोला कि इफ आई वर यू आई वुड लिसन टू मनमोहन सिंह, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात सुनती। तो मोदी जी को ज्ञान देने की बजाय अगर अपने भाई राहुल गांधी को ज्ञान देती, ठीक है। आपको इमेजेस याद हैं जहां पे कागज हाथ से छीन के राहुल गांधी ने फाड़ दिए थे? वो कागज किसके थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह के ही तो थ्रू गए थे वो कागज। तो ये कहना कि इफ आई वर यू आई वुड लिसन टू डॉक्टर मनमोहन सिंह, भाई आपके खुद के भाई ने नहीं मानी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह की। यू सेकंड गेस्ड हिम एट एवरी स्टेज, यू डिड नॉट अलाउ द मैन टू फंक्शन। आपने उनके हाथ से लेकर आपने पब्लिकली कागज फाड़ दिए, आपने उनकी बेइज्जती करी, अब आप कह रहे हैं हम उनकी बात सुनो। भाई आपने खुद उनकी बात नहीं सुनी। तो ये सब चीजें जो करते रहते हैं ना ये लोग, दिस इज पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग। और अभी मैं आपको बता रहा हूं, आज की तारीख, जो हमारे श्रोतागण हैं, जो देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, दर्शक, आप देख लें, ये 15 दिन के बाद टॉपिक कुछ और चेंज हो जाएगा। ये टॉपिक मैं बता रहा हूं, ये मौसमी टॉपिक है, ये ऑक्सीजन की कमी, जबकि सच्चाई है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स हैं, मेडिकल इमरजेंसी इंडिया में, ये बात सच है। लेकिन ये 10-15 दिन के बाद ये बात खत्म हो जाएगी, कोई और टॉपिक चलेगा मीडिया पे, फिर सब के सब सोशल मीडिया पे, जो अभी वीरोलॉजिस्ट्स बन चुके हैं, या फिर कोई बड़े बड़े ये मेडिकल एक्सपर्ट्स बन चुके हैं, ये सब के सब इनका ट्रेड बदल जाएगा। फिर कोई इंजीनियर बन जाएगा, फिर कोई साइंटिस्ट बन जाएगा, फिर कोई स्पेस रॉकेट साइंटिस्ट बन जाएगा। ये सब सोशल मीडिया वाले, यही होने वाला है। 10-15 दिन में देखेगा क्या होता है इस चीज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लोग हैं प्रोपेगेंडा करने वाले, ख़ास तौर पर कुव्वतें, ये किसी न किसी मौका की तलाश में होती हैं। अब ये बदकिस्मती से एक बड़ा ही सीवियर क्राइसिस है, बजाय ये कि इस क्राइसिस को ठीक से समझें, एनालाइज करें और इसको इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में देखें कि अगर ये क्राइसिस इस लेवल का कहीं और आया होता तो सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता। तो भारत में अगर कोलैप्स ऑलमोस्ट हुआ है कहीं कहीं पार्शली, और दुख की बात है, तो ये उसको मौके के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। यही हम नोटबंदी की कॉन्टेक्स्ट में बात देख रहे हैं, यही सीएए में हुआ, यही फार्मर प्रोटेस्ट में हुआ। तो आफ्टर ऑल क्या इनका टारगेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है कि उनको ये किसी तरह से कोई मौका हाथ में आए तो उनको ये डिफेम करें?
अभी देखिए ना, आज की तारीख में आप देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्यों झूठे हैं, ये मक्कार लोग हैं ये अभी जो सीए को इन्होंने जिंदगी और मौत का सवाल, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया था साहब, इन्होंने सीए को एक जमाने में फरवरी में लास्ट ईयर इन्होंने सीए को जिंदगी और मौत का सवाल बना दिया था, जिंदगी और मौत का सवाल। आज सीए के बारे में कोई क्यों बात नहीं कर रहा? क्यों नहीं बात कर रहा सीए के बारे में? एनआरसी के बारे में भाई कोई बात ही नहीं कर रहा। अब सब इसके, मैं बता रहा हूं ना, इट इज लाइक द लेटेस्ट बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर। ये लोग पीछे, आई एम सॉरी आई एम पुटिंग इट इन सो मेनी वर्ड्स, बट ये ऐसे ही इकट्ठे हैं, अब ये पीछे पड़ गए इस चीज के। ये 10-15 दिन के बाद इसको छोड़ देंगे, ये ऑक्सीजन मेडिकल क्राइसिस। और दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपने बोला ना कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, नहीं, इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रीक कर रहा है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन ऑन इंडियाज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट इज नॉट कोलैप्स्ड। इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं कर सकता, इट्स टू बिग अ कंट्री, और हमें एब्जॉर्ब करने की बहुत ताकत है हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी। हाँ, इट्स अंडर सीवियर स्ट्रेन, ये बात सच है, ये बात सच है। अभी भी हॉस्पिटल में बेड्स मिलना मुश्किल है, अभी भी ऑक्सीजन का आज की तारीख में क्राइसिस चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 8-10 दिन में आप देखेंगे क्राइसिस खत्म हो जाएगा, बिकॉज डे एंड नाइट प्लेन्स आर टेकिंग ऑफ, प्लेन्स आर लैंडिंग एट डिफरेंट प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री। ऐसा नहीं दिल्ली आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल, दिन रात एयरफोर्स के प्लेन्स, ट्रांसपोर्टर प्लेन्स आ रहे हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, कितनी ट्रेन्स एक्सप्रेस, ऑक्सीजन एक्सप्रेस शुरू कर दी हैं, आपके रोड से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, एयर से जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल जिसको कहते हैं कि एक वॉर फुटिंग पे, एक इमरजेंसी फुटिंग पे ताहिर साहब काम चल रहा है। लेकिन जो लोग नेगेटिव देखते हैं साहब, वो तो नेगेटिव ही देखते हैं, उनको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है या कुछ और बेवकूफ जो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं। मैं उनसे ज्यादा जो वो लोग हैं जो इनके सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ताहिर साहब की, काफी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको एक मसीहा की तलाश है। तो उसको कोई पॉलिटिकल पार्टी वाला मसीहा दिख जाता है कि अब ये करेगा जो भी करेगा। ये गलत चीज है। यू शुड बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस नॉट पीपल, बट दे बिलीव इन पीपल। तो अब ये उसके पीछे लग जाते हैं, उसने जो बोला वो सही है। अब अगर उसने ये बात बोल दी कि साहब बिल्कुल अब इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, तो कोलैप्स हो गया, हैशटैग कोलैप्स हो गया, हैशटैग, बस इनका दिन भर यही काम है। मैं इन लोगों से ये कहता हूं कि देखो, अगर आप जितना टाइम ट्विटर पे खर्च करते हो ना, आप थोड़ा सा जमीन पे आओ, आप जमीन पे आके मदद करो लोगों की, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सरकार नहीं कर पा रही, ये सरकार ओवरवेल्म हो गई, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, अगर आप कह रहे हैं कि सरकार ओवरवेल्म हो गई, तो आप अपने दिल से पूछो आपने क्या करा है। ट्विटर पे जाके आपने गालियां दी हैं, दैट्स योर टोटल कंट्रीब्यूशन। अगर यही आपका कंट्रीब्यूशन है, फिर आपको सोचने की जरूरत है कि आप कितने प्रोडक्टिव नागरिक हैं, कितने प्रोडक्टिव सिटीजन हैं इस देश के। क्योंकि अगर आप